Hello everyone, and today we are going to understand amenorrhea. So amenorrhea क्या होता है? बेसिकली एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। ये बेसिकली एक सिम्टम है, कोई डिजीज़ नहीं होती है। तो ऐसे 5 कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मल पीरियड्स के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर है कि फीमेल का क्रोमोसोमल पैटर्न जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा फैक्टर कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरियन एक्सिस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तीसरा फैक्टर जो एनाटॉमिकल प्रेजेंस एंड पेटेंसी है आउटफ्लो का, मतलब जहाँ से आउटफ्लो होगा वो एरिया एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या कोई मालफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। चौथा फैक्टर है रिस्पॉन्सिव इंडोमेट्रियम, मतलब जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो हार्मोन्स को लेके काफ़ी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ठीक। और पांचवा फैक्टर है एक्टिव सपोर्ट ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। जो ये दोनों जो ग्लैंड है इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका एक्टिव सपोर्ट होना चाहिए। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल टाइप्स ऑफ एमेनोरिया। क्लिनिकल टाइप्स में दो टाइप्स में हम लोग ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करेंगे, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो होगा बिफोर प्यूबर्टी, और सेकेंडरी में ड्यूरिंग लैक्टेशन, प्रेगनेंसी और आफ्टर मेनोपॉज। तो पहले हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होता है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी होती है वही इतने मैच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से वो जीएनआरएच इम्पल्स को भेज नहीं सके और उससे फिर एलएच और एफएसएच नहीं निकल पाता। इसकी वजह से भी एमेनोरिया की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। सेकेंडरी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो जहाँ पे एम्ब्रियो होता है उसके ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है उसके ऊपर, और वहाँ से काफ़ी हाई अमाउंट में एस्ट्रोजन निकलता है और कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज़ होता है। ये क्या करता है, चूँकि नीचे से काफ़ी एस्ट्रोजन निकल रहा है तो ये ऊपर जाके पिट्यूटरी को रिस्पॉन्स देगा कि यहाँ पे काफ़ी है तो अभी वहाँ पे ऊपर कम करो, तो ऊपर एफएसएच और एलएच कम रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से रप्चर नहीं होंगे फॉलिकल्स और हमारा फर्दर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है। फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ही हाई होता है, तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होता है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो एंटी एफएसएच की तरह काम करता है हमारे ओवरियन फॉलिकल्स पे। तो चूँकि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी फॉलिकल्स जो होती है वो एफएसएच के लिए रिसेप्टिव नहीं हो पाती, और चूँकि ये एफएसएच रिस्पॉन्स नहीं ले पाएगी तो एस्ट्रोजन का भी लेवल नहीं बढ़ पाएगा। एस्ट्रोजन कम हो गया तो हाइपो एस्ट्रोजेनेमिया होता है, जिसकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। ठीक है। फिर फर्दर आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज में क्या होता है हमारे फॉलिकल्स ही ख़त्म हो जाते हैं। चूँकि फॉलिकल्स ख़त्म हो गए हैं तो इसकी वजह से हमारे पीरियड्स नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि फॉलिकल्स ही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है हार्मोन्स को काम करने के लिए, इसकी वजह से हमारे पीरियड्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है। ये हमारा फिजियोलॉजिकल हो गया। फिर हम लोग पैथोलॉजिकल पे आते हैं। तो पैथोलॉजिकल में दो टाइप के, एक तो हो गया क्रिप्टोमेनोरिया, ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग वो पढ़ेंगे कंसील्ड पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं अदर नेम से, और दूसरा पढ़ेंगे रियल। कंसील्ड जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे उसका दो फॉर्म पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कॉन्जेनाइटल और दूसरा एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल होगा जो बाय बर्थ पर्सन के पास होगा प्रेजेंट, और एक्वायर जो मतलब लाइफ के लेटर स्टेजेस में उस पर्सन ने डेवलप किया होगा। ठीक है। फिर इसमें रियल में दो कंडीशन आएंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फर्दर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।